पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। क्या बात है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों डर है कि मोदी सरकार आएगी तो हमारा कुछ नहीं बनेगा इंडिया के साथ? दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, यानी वाकई में मोदी जी की जो थर्ड टर्म है वो बहुत खतरनाक खौफनाक होगी पाकिस्तान के लिए। उधर उधर जो है ना वो एहसास करने वाले हैं और पूछते भी हैं, बना के भी देते हैं, घर बना के देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं, फ्री सब कुछ देते हैं। इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। जो मुल्क का वजीर आजम सुपर पावरों की बातें नहीं ना मानता, तो सुपर पावर की कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम ये वजीर आजम ना आए, मेरी मर्जी का वजीर आजम आए। और मैं दाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या काम किए कि तीसरी बार फिर वजीर आजम बने। मोदी जी जो हैं वो अगर आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो एक तो वो अखंड भारत की तरफ जाएंगे और वो सब लोगों को हिंदू बना रहे हैं, ये भी कहा गया, हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं। और बीजेपी का 350 पहुंचना मतलब 400 के आसपास एनडीए। कुछ एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि 300 के आसपास होगी, एनडीए 350 होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को आने वाले हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले ही तमाम एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर बीजेपी सरकार बहुमत से जीतने वाली है और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और एग्जिट पोल में पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी देख पाकिस्तान के हाथ पैर कांपने लगे हैं और पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाएंगे। और जिसके चलते पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय सचिव आजाद चौधरी ने कहा कि पिछले कार्यकाल से पता चलता है कि पीएम मोदी चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं उन्हें पूरा जरूर करते हैं, जैसे धारा 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर निर्माण हो। इसीलिए अब मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रति बहुत आक्रामक रुख रखते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार 2024 के लोकसभा नतीजों में एनडीए को 355 से लेकर 370 के बीच सीटें मिलने वाली हैं। इंडी अलायंस को 125 से लेकर 140 के बीच सीटें मिलने वाली हैं और बाकी पार्टियों को 40 से लेकर 50 के बीच में सीटें मिलेंगी। और एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया काफी तीखी रही, लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद पूरी दुनिया की नजर भारतीय चुनाव के नतीजों पर ही होगी। पाकिस्तान क्या सोच रहा है, यानी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत है, जो अथॉरिटीज है, वो क्या सोच रही हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे पीएम मोदी को उनकी जीत पर, उनकी मासिव विक्ट्री पर? क्या पीएम शहबाज ट्वीट के जरिए कहेंगे, ट्वीट करेंगे, या फिर वो पीएम मोदी को लेटर लिखेंगे? और फिर सवाल ये भी है कि पीएम मोदी को मुबारकबाद कौन देगा, हुकूमत देगी या एस्टेब्लिशमेंट देगी, यानी या दफ्तर खारजा की तरफ से मुबारकबाद दी जाएगी? ये भी तो समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इंडिया ही ये कहता है और पीएम मोदी और उनके और मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि समझ में नहीं आती कि बात किससे करें। हमें तो ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, पहले ये तो फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बात तो खैर जिससे भी करनी होती है जानते हैं, लेकिन जो मुबारकबाद आएगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जीत पर मुबारकबाद आएगी। आप ये लिख लें, आएगी ये मुबारकबाद पीएम शहबाज की तरफ से। और वो ट्वीट भी करेंगे, शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर ट्वीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी जब उन्होंने वोट टेकिंग सेरेमनी उनकी थी तो उन्होंने उनके लिए ट्वीट किया था, और भी ऐसे ये हम एक प्रैक्टिस देखते हैं। लेकिन मुबारकबाद तो दी जाएगी, ट्वीट्स भी होंगी, और वो तमाम ट्वीट्स क्या डिलीट भी की जाएंगी जो इससे पहले एक खौफ में लिखी जा रही थी। कहा जा रहा था कि कहीं मोदी ना आ जाए, मोदी आ गया तो क्या होगा, और ये तो लगता है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये बातें चल रही थी ना, ये सुनने को मिल रहा था, और जगह जगह ये हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे कि कहीं ये लगता है कि। देखिए, पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी खौफ है मोदी जी का। उसके कुछ रीजंस हैं। मोदी जी बोलते नहीं, और जो बोलते नहीं वो करते जरूर हैं।
और योगी जी ने जब स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी अगले 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे, हम सबको सीधा कर देंगे, बुलडोजर मेरे सारे तैयार हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट्स कोई सुनता है और उन्हें मालूम है ये योगी हैं, अभी तो योगी जी ने बोला है, मोदी जी तो बड़ा ही आराम से चलने वाले आदमी है, को तो मेडिटेशन के लिए कई बार 2-2 दिन के लिए मौन व्रत भी रख लेते हैं। योगी जी बड़े-बड़ों का मौन रोक खोल चुके हैं और चीखें पूरे भारत में नहीं पाकिस्तान में भी सुनाई देती हैं यूपी से निकलती हुई। अब इसका जो डर है उसी से आप देख लीजिए खौफ का जो एक जिसको बोलते हैं कि एक मूड है पाकिस्तान के अंदर मोदी जी का, ये डर अच्छा है। आरज़ू जी, ये डर के बिना आप भी बंदे के पुत्र बन नहीं सकते थे। और हामिद भी बोल रहा है कि हम पकड़-पकड़ के लोगों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जानवरों से, अच्छी बात है। लेकिन सर चाइना की बात भी की जा रही थी वहां पर, और ये भी खैर है कि चाइना भारत के साथ अब टर्म्स बेहतर करने की तरफ जा रहा है। वाकई में ऐसी बात है, और अगर है तो क्यों? देखिए चाइना का एक आदत है, आंखें दिखाएगा और दूसरी तरफ से पैरों में पड़ जाएगा। पाकिस्तान से सीखा है कि जब जरूरत हो पैरों में पड़ जाओ वरना गर्दन पकड़ लो। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर आपने गर्दन पकड़ी हुई थी, अभी पैरों में पड़े हुए हैं, लेकिन डीएनए दोनों का सेम ही है, इसलिए वो कहते हैं ना लाइक लाइक्स लाइक, जैसा होता है वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं। तो चाइना को भी पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान को भी चाइना अच्छा लगता है। बॉर्डर के ऊपर हमारे उन्होंने अपने J-10 J-20 सारे खड़े कर दिए। पता नहीं क्यों, हम तो कोई युद्ध में जा नहीं रहे, ना ही हमारा कोई इरादा है। जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे क्योंकि हमने पीओके लेना है। लेकिन चाइना ने एक तरफ तो आंखें दिखाई हैं, दूसरी तरफ जैसे-जैसे मोदी जी का ये टर्म शुरू होने वाला है 4 जून के बाद, उससे पहले ही इन्होंने ट्रेड की बातें करनी शुरू कर दी। मैं कई फोरम्स में यहाँ पर गया हूँ, बातें शुरू हो रही हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि भई हम भारत में जाकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या माहौल है? मैंने बोला माहौल बड़ा अच्छा है, सिर्फ 52 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं पे भाग गए। तो ये तो हालत है चाइनीज़ की, टेम्परेचर देखकर ही भाग गए हैं कि 52 में कौन जाएगा? तो बोला यार आपको साँस कैसे आता है? मैंने बोला आपने इस वहाँ पर साँस लेने जाना है या पैसे कमाने जाना है? पहले आप ये देख लीजिए। इफ यू गो टू इंडिया यू विल हैव टू टॉलरेट दीज़ थिंग्स और उसके बाद पैसे ही पैसे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं ये फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, उन्हें भी दिखता है, हमें ना तो अमेरिका, ना यूरोप, ना अफ्रीका, ना हमें मिडल ईस्ट, हमें कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। अगर हमें कोई बचा सकता है, कोई मार्केट मिल सकती है, कोई परचेजिंग पावर किसी के पास है, तो भारत के पास है। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि अगर चाइनीज़ की जो कंपनीज हैं, उन्हें दिखता है, क्या चाइनीज़ की गवर्नमेंट को नहीं दिखता? क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आई हैं, तो भी नीचे जाकर डाउन द लाइन लोगों ने बात करनी शुरू करी है। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे-जैसे पूरा वर्ल्ड, ये जो एक सिंगल पोलर वर्ल्ड था, यहाँ पे अमेरिका की दादागिरी थी, चाइना ने पूरा कॉपी करने की कोशिश करी क्योंकि कॉपी मास्टर तो है, दिमाग तो इनके पास है नहीं। तो इन्होंने कॉपी किया अमेरिका को। अब इन्हें पता लगा कि यार अमेरिका ने तो पिछले 15-20 साल इनको चूना लगाया, इनको गधों की तरह